अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और लास्ट मैंने आप लोगों से जो ब्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने मेहंदी, बारात और वलीमे को हल्का फुल्का सा कवर किया था विद पिक्चर्स। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों से अपने लाहौर का जो ट्रिप था हमारा वलीमे के लिए जो हम जा रहे थे वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी और कमरे का जो हुलिया उससे आप लोगों को अंदाज़ा लगा होगा कि भाई अभी अभी शादी गुजरी है हमारे घर में, तो वो आप लोगों के सामने है। यहाँ पे सब लोग चादर वगैरह ले रहे थे ताकि बस हम लोग बस के लिए अड्डे के लिए निकले, क्योंकि हमारी बस का टाइम तकरीबन आधे घंटे बाद ही था और लेट हम लोग हो चुके थे। तो फिर आपको पता है देसी पेरेंट्स, देसी अब्बू, उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था कि भाई जल्दी निकलो, तुम लोग कर क्या रहे हो, बस तुम लोग की निकल जाएगी, फिर आप लोग लेट पहुँचोगे। तो सामान पैकिंग वैकिंग हमारी हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने अपना जो पर्स था वो कर लिया था रेडी, और साथ में मैंने अपनी मेहंदी जो है वो रिफ़्रेश की थी दोबारा लगा के, और लाइलेक कलर की मेरी साड़ी थी तो उसके हिसाब से मैंने मैचिंग अपनी नेल पेंट लगा ली थी। हम लोग अड्डे पहुँचे तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा था बस का, इसीलिए सब लोग बैठे हुए थे वेटिंग रूम में और वेट किया जा रहा। तो मैंने सोचा चले मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ पे इतना शोर था कि मेरी आवाज़ बिल्कुल वहाँ समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा चले मैं घर जाके फिर इस पे ना वॉइस ओवर कर लूँगी और आपको साथ साथ इन्फॉर्म करती रहूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या किया था। यहाँ पे मेरी सारी बहनें और अम्मी लोग हम वेट कर रहे थे, बाकी कज़न्स लोग भी थे लेकिन उनको मैं लेके नहीं आई व्लॉग में क्योंकि थोड़ा सा इशू था ना। मैंने कहा चले हम तो आते हैं तो कोई मसला नहीं है, हम अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये जी हमारी फैमिली थी और मेरी अम्मी इतनी कोई थक गई थी, आप लोग एंड में नज़र आ रहा होगा, अम्मी बिल्कुल बेजार बैठी हुई थी। ये है मेरी मेहंदी और दोनों हाथों की नेल पेंट मैंने सेम लगा ली थी, सेम मेहंदी मैंने लगाई थी, क्योंकि आपको पता है जब वलीमा हो तो इतनी जल्दी आप लोगों को नेल पेंट का टाइम नहीं मिलता। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि नेल पेंट आप लोग स्किप ही कर देते हो जल्दी जल्दी में। तो मैंने एक ही अच्छा काम किया था। यहाँ हम लोग बोरियत फील करके बस बैठे हुए थे और एटलीस्ट हमारी बस जो थी वो रेडी हो गई और हम चले बस की तरफ। यहाँ पे हमारी फैमिली जो थी वो आस पास ही बैठी हुई थी, क्योंकि एक फैमिली थी, हमने कोई 18-20 सीट्स बुक करवाई हुई थी, तो फिर उस हिसाब से हमारा जो पोर्शन था वो हमारी फैमिली का ही था। तो मज़े का ट्रिप था हमारा। बाकी जो पैसेंजर्स थे उनका वेट हो रहा था और बस जल्दी ही हमारी गाड़ी निकल चुकी थी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। तो फिर उस हिसाब से सब पैसेंजर्स ऑलमोस्ट आ ही गए थे। यहाँ पे मुझे मास्क पता नहीं किसने पकड़ाए थे कि मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने कर दी, हालांकि हमने मास्क लगाए हुए थे। अब मुझे वो बंदा याद नहीं है वो मास्क मुझे किसने दिए थे। और ये एक अच्छा काम था कि कोई ड्रामा वगैरह उन्होंने लगा के दे दिया था बस में, लेकिन आपको पता है बस में आप लोगों का सर इतना घूम रहा होता है ऊपर नीचे सफ़र की वजह से ना दिमाग बिल्कुल सुन हो जाता है। तो वो ड्रामे की बंदे को समझ ही नहीं आती। ड्रामा मूवी जो भी लगाओ आपको बिल्कुल ही समझनी पड़ेगी। कलर कहार में थोड़ा सा स्टे था और रात का टाइम था तो इतना कोई मज़ा आ नहीं रहा था, बस हल्का सा मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था। इसके बाद जी हमारा सफ़र जो था वो चलता रहा। हम बीच में थोड़ा सा सो भी गए थे और जब मेरी आँख खुली सुबह तो 5 बजे का टाइम था और इतना अच्छा कोई मंज़र था, इतनी ठंडी हवा और इतने मज़े का व्यू था, तो दिल थोड़ा सा सुकून में आ गया था कि भाई हम लोग लाहौर के करीब हैं। हालांकि लाहौर का सफ़र इतना कोई मुश्किल नहीं है एज़ कम्पेयर टू चित्राल का सफ़र। मैंने चित्राल का सफ़र किया है, लाहौर का सफ़र बहुत स्मूथ है और बहुत मज़े का है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता और पहुँच जाते हो लाहौर। सफ़र में जब आप लोगों को पता चले कि आप लोगों की मंजिल करीब है तो वो जो थोड़ा सा टाइम होता है ना बीच का, आधा घंटा 1 घंटा, वो फिर बहुत लंबा हो जाता है। और यहाँ पे फिर सफ़र की वजह से शदीद सर में भी दर्द था, तो बस अब एंड हो गया था हमारी बोरियत का क्योंकि सर में दर्द हो तो फिर जाहिर सी बात है आपको 1 कप की चाय की तो शदीद ज़रूरत होती है, और सुबह सुबह तो चाय मस्ट होती है और बस में हमें चाय मिल नहीं रही थी। यहाँ पे जी हम हो गए थे लैंड लाहौर की सरजमीन पे। ये है लाहौर की मिट्टी जहाँ पे हमने अपने कदम रखे। मैंने कहा नहीं जी, एक कदम वाला व्लॉग तो मैंने ज़रूर रिकॉर्ड करना है, कुछ फ़न भी होना चाहिए। इनको हमने सारे सामान पकड़ा दिए थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे खाला के घर और हमने अपना वलीमा अटेंड कर लिया था।
व्लॉग में आपसे शेयर किया था। यहाँ मैंने जस्ट थोड़ा सा घूमने फिरने का ही व्लॉग इकट्ठा किया है, क्योंकि शादी को मैंने सेपरेट रखा था और घूमने फिरने को मैंने सेपरेट रखा था। तो यहाँ पे हम लोग गए थे लाहौर ज़ू। काफ़ी अच्छा लगा था मुझे लाहौर ज़ू, क्योंकि ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा थी। और हम गए थे जून जुलाई में, शायद शदीद गर्मी थी और दिन का टाइम था, लेकिन उस हिसाब से कि धूप बहुत शदीद थी तो वो वाला सीन नहीं था, बादल थे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि लाहौर की गर्मी में और पेशावर की गर्मी में बहुत फ़र्क है। लाहौर वाले जब पेशावर आते हैं तो वो कहते हैं कि पेशावर की गर्मी बहुत सख्त है, मतलब बहुत गंदी वाली गर्मी होती है पेशावर में। लेकिन जब मैं लाहौर गई तो मैंने वहाँ पे फ़ील किया कि पेशावर की गर्मी में और लाहौर की गर्मी में बहुत फ़र्क है। लाहौर की गर्मी ऐसी है कि आप लोगों का दम घुटता है वहाँ, इतनी कोई शदीद गर्मी होती है, हब्स और पसीने पसीने। भले ही आप एसी में और कहीं भी हो ना, आप लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो मुझे लाहौर की गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद आई। पेशावर की गर्मी मैं कहती हूँ हमसे बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन लाहौर की गर्मी मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, तौबा। इतनी कोई गंदी गर्मी थी, ऐसी वाली गर्मी मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी, मैं सच बता रही हूँ। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे जानवर थे और मज़ा हमें यहाँ पे बहुत आया था, क्योंकि ये जो लाहौर ज़ू था ये बना बहुत प्यारा था और इसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। और पेशावर का जो ज़ू है तो हम कंपेयर कर रहे थे उसको और इसको, तो अभी अभी वो न्यू बना है तो उसमें इतनी ग्रीनरी नहीं है, जानवर वगैरह नहीं है, अभी उसका स्टार्ट ही है। तो यहाँ मुझे ये अच्छा लगा था। अबू ने बताया था कि ये काफ़ी पुराना है, इसलिए इसमें इतने अच्छे अच्छे दरख्त भी हैं और इतनी ग्रीनरी है। यहाँ जो मैं अपने छोटे छोटे फैंस की बात करती हूँ जी, ये हैं मेरे छोटे छोटे से कुछ कज़न्स जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं और मुझे फ़ीडबैक भी देते हैं। इनके अलावा भी बाकी बहुत से कज़न्स हैं छोटे छोटे से, लेकिन उनको मैं व्लॉग में ला नहीं सकती, तो उनको मैं लेके नहीं आई थी। यहाँ मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँगी कि लाहौर का पानी बिल्कुल अजीब सा था पेशावर के पानी के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्या था, शायद हमारा इन्वायरमेंट डिफरेंट था या कुछ भी था। तो उस हिसाब से फिर उसकी वजह से हमारे जितने भी गेस्ट गए हुए थे उन सब के पेट ख़राब हो गए थे और इतनी कोई तबीयत ख़राब हुई थी सबकी। लाहौर ज़ू में एक जगह मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं ऊपर जाते हुए। इतनी गर्मी में हमने सोचा चले थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जब ऊपर पहुँचे तो इतना कोई प्यारा हमें व्यू वहाँ मिला, पानी का कुछ उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि वो सिस्टम क्या था उनके पानी का, लेकिन इतना कोई अच्छा था, शुक्र है कहीं से हमें पानी मिला था। और लाहौर की धूप बहुत शदीद थी, ऐसी धूप थी ना, मैं कहती हूँ बंदे को जलाने वाली, ऐसे वाली थी कि सन टैन हो गया था, बिल्कुल पाँव पे निशान पड़ गए थे। और मैं कहती हूँ बहुत अजीब गर्मी होती है लाहौर की। उसके बाद हम जा रहे थे जी बादशाही मस्जिद की तरफ। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिए थे कुछ गजरे, जो कि हर लड़की को पसंद होते हैं, आप सबको पता होगा। सब बहुत खुश थे और हमारा ट्रिप भी बहुत मज़े का था। जब फैमिली होती है साथ में तो फिर ट्रिप बहुत अच्छा हो जाता है आप लोगों का। यहाँ हम पहुँच गए थे जी बादशाही मस्जिद और कज़न साथ में थे, तो हमें कोई मसला नहीं था, कभी हम यहाँ जाएं कभी हम वहाँ जाएं, क्योंकि हमारे बंदे ज़्यादा थे तो किसी को ये नहीं था कि भाई कोई यहाँ पे खो जाएगा या फिर कोई यहाँ पे रह जाएगा और हम लोग आगे निकल जाएंगे। सब इकट्ठे घूम रहे थे। और एक चीज़ ये थी कि हमारे साथ बुरा ये हुआ था कि सबकी तबीयत ख़राब थी। तो हमारे अब्बू जो थे वो फैमिली में सबसे बड़े, तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं लेने दिया था। मतलब कहते हैं ना सूखे मुँह जाना और सूखे मुँह आना, तो हम वहाँ ऐसे वाले गए थे, हमने कुछ नहीं लिया। जो भी कुछ खाने के लिए नहीं, अब्बू कहते थे बिल्कुल नहीं, इनको कुछ नहीं देना, इनकी तबीयत ख़राब है और इन्होंने आगे पेशावर वापस जाना है। तो फिर सफ़र हमारा थोड़ा सा, हमारा नहीं बल्कि बाकी जो हमारे फैमिली मेम्बर्स थे उनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। हमने 1-2 दिन ज़्यादा गुजारे थे उनसे, क्योंकि हमारी खाला का घर था, तो फिर हम लोगों ने वहाँ स्टे किया था और बाकी जो हमारे गेस्ट थे वो चले गए थे।
यहाँ पे आप लोग मेरे पाँव देख सकते हैं, जो जूते के नीचे का एरिया था उसका कलर डिफरेंट है और बाकी जो सन टैन हुआ था वो बहुत अजीब लग रहा था। और मैंने बेवकूफ़ी ये कर दी थी कि मुझे समझ नहीं पड़ रही थी। मैंने सोचा कि चले मैं ब्लीच ले आऊँगी और वो मैं हाथों और पाँव पे लगा लूँगी तो मेरा सन टैन जो है वो रिमूव हो जाएगा। हालांकि मैंने कभी ब्लीच यूज़ की नहीं है तो मुझे उसका आइडिया नहीं था। मैंने ब्लीच लगा के और उसको अच्छे से अपने हाथों पे ऐसे रगड़ दिया और पाँव पे। घर जब मैं वापस अपने घर यानी पेशावर जब मैं वापस आई तो फिर मेरे हाथों और पाँव का हशर नशर हो चुका था, क्योंकि वो एकदम जल चुके थे और इतने कोई वो बुरे लग रहे थे। और मैं अपने को कोस रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया था, जब मुझे एक चीज़ का आइडिया था नहीं तो मैंने उस चीज़ को अप्लाई क्यों किया था। पहले मुझे उस पर रिसर्च करनी चाहिए थी, मुझे पता करना चाहिए था कि ये यूज़ किस लिए होता है। सब लोग लगाते हैं, मैंने कहा चले इस चीज़ को कवर अप करने के लिए मैं भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मुझे उस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था और मैंने अपने हाथों पाँव को उसके डबल एक्स्ट्रा जला लिया था। यहाँ फिर हमारे ट्रिप का हो गया था एंड हम लोग वापस जा रहे थे। इतना कोई मुझे अच्छा लगा था लाहौर घूमने के लिहाज से, लेकिन गर्मी के लिहाज से और वहाँ के पानी के लिहाज से फिर मुझे अच्छा नहीं लगा इतना, क्योंकि तबीयत बहुत सारे लोगों की ख़राब हो गई थी हमारी फैमिली में। कुछ ही 2-3 बंदे थे, जिनमें एक मैं थी, मेरी बहन थी, मेरे अब्बू थे, अम्मी, जो थोड़े से मतलब बचे हुए थे। हम लोग ठीक थे, बाकी लोगों की तबीयत बहुत ख़राब थी और कलर भी उन लोगों के बहुत ख़राब हो गए थे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो आप लोगों का एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपका पानी चेंज होता है, आपका रहन सहन सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग थे जी, फूड स्ट्रीट थी आई थिंक उनकी, कौन सी जगह है यार, मुझे जगह का नाम भूल गया, शाही किला था शायद, उसके बाहर ये शॉप थी। हमने सोचा चलो कोई शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन वहाँ एक्सपेंसिव थी चीज़ें बहुत, और हम लोगों ने अभी शादी गुजारी हुई थी तो हमने कहा नहीं, हम इतना और ख़र्चा मज़ीद नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे रेट्स उनके डबल मिल रहे थे हर चीज़ के। हालांकि चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी लेकिन रेट्स उनके ज़्यादा थे, क्योंकि जो शॉप थी वो ऐसी जगह पे थी कि वो जगह मुझे लगता था कि एक्सपेंसिव है। उस हिसाब से बस फिर हमने जस्ट चीज़ें देखी और लिया हमने, इतना कुछ ख़ास नहीं। जो मैंने लिया था उसका इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ना नेक्स्ट ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंथी ब्लॉग जो है वो कोई देखता नहीं है, बोरिंग हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे ब्लॉग्स छोटे छोटे से हों और जो मेन चीज़ें हैं मैं उनमें वो उनको ऐड करूँ। ज़्यादा जो इधर उधर चीज़ें बंदा ऐड करता है तो फिर ब्लॉग बहुत बोरिंग हो जाता है। वैरायटी इनके पास अच्छी थी और ये थी एक पठान भाई की शॉप, तो उन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से भी चीज़ें वहाँ पे लगाई हुई थी और जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये था जी आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए।